अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपके साथ जी हाँ मुझे कहते हैं मोहम्मद उस्मान खासकरी, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज हमने डियर स्टूडेंट जो बात करनी है वो फैक्टर्स पर बात करनी है, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ पर बात करनी है। हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ पर बात करने से मुराद क्या कि लास्ट टाइम हमने पिछले चैप्टर्स में सीखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, यानी हमने दो तरह की क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, एक थी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरी थी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़, या जिनको हम नॉन फंडामेंटल या नॉन बेस क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती अपनी डेफिनेशन, अपनी डिस्क्रिप्शन के लिए, अपनी वजाहत के लिए। और जो ड्राइव क्वांटिटीज़ थी वो क्वांटिटीज़ थी जो डिपेंड करती हैं बेस क्वांटिटीज़ पर या अदर क्वांटिटीज़ पर फॉर देयर डेफिनेशन या फॉर देयर ओरिजिनेशन। जैसे कि हमने पढ़ा था लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, करंट को पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ये सब के सब हमारे पास बेस क्वांटिटीज थी। और उसके बाद दूसरी क्वांटिटीज हमने डिस्कस की थी, जैसे कि स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है। ये सारी की सारी क्वांटिटीज कहाँ से हमें मिलती हैं? ये सारी की सारी क्वांटिटीज हमें बेस क्वांटिटीज से मिलती हैं, और जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज से भी अखज़ होती हैं, उनसे भी हमें मिलती हैं। तो आज हमारा टॉपिक यानी फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज या ड्राइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन करना नहीं है, बल्कि आज इन्हीं फंडामेंटल या ड्राइव्ड क्वांटिटीज को फर्दर क्वांटिटीज में हमने डिस्कस करना है। क्या करना है? वेक्टर्स और स्केलर्स। जैसे कि अगर आप इसको देखें तो आज जो चैप्टर हमारे पास हम जो आगाज करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5, और इस चैप्टर में हमने सीखना है, आज का जो टॉपिक है हमारा स्केलर्स किसे कहते हैं, वेक्टर्स किसे कहते हैं, वेक्टर की डेफिनेशन, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेटिकल सिंबल्स और इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसके एग्जांपल्स हमने करने हैं। इसी के साथ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स किसे कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स होते हैं, अपोजिट वेक्टर्स हुआ करते हैं, ठीक है, और नल वेक्टर कहते हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है, अगर हमारे पास वीडियो हमारी इतनी लेंथनाइज नहीं हुई तो यकीनन हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फिजिकल क्वांटिटीज को लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, वो क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती हैं अपनी डेफिनेशन के लिए, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हुआ करती हैं। और दूसरी जो हमने क्वांटिटीज पढ़ी थी लास्ट टाइम वो थी ड्राइव्ड क्वांटिटीज, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जो दूसरी क्वांटिटीज में स्प्लिट हो सकती हैं या दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं अपनी डेफिनेशन के लिए, अपने डिस्क्रिप्शन के लिए, जिसमें हमने पढ़ा था स्पीड पढ़ा था, एक्सेलरेशन पढ़ी थी हमने, फोर्स पढ़ी थी हमने, ठीक है, और इस तरह से मोमेंटम को हमने डिस्कस किया था। तो ये सारे के सारे हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। और यहाँ पर अगर हम लेंथ की बात करें या मैस की बात करें, ठीक है, मैस की बात करें, टाइम की बात करें, और इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एम की बात करें, तो ये सारी की सारी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। अब आज हमने बात करनी है, देखिए हमें कुछ चीजें डेली लाइफ में डिफाइन करने के लिए क्या किस चीज की जरूरत पड़ती है, समटाइम हमें जरूरत पड़ती है, हम लाइक अगर हमें चावल खरीदने होते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ हम क्वांटिटी बताया करते हैं, ठीक है, जैसे कि 5 kg राइस, 10 kg राइस, 15 kg राइस। इस तरह से अगर जब हम कपड़ा खरीद करते हैं किसी मार्केट से, किसी शॉप से, तो हम क्या करते हैं 7 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर की बात करते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा कि हमें 10 मीटर कपड़ा चाहिए नॉर्थ की तरफ, ठीक है, 5 मीटर कपड़ा चाहिए वेस्ट की तरफ, कभी आपने कहा है? नहीं कहा। इसका मतलब कि हमारे पास जो हम 5 kg राइस की बात कर रहे हैं ये मैस है, और मैस डिफाइन होता है सिर्फ नंबर और उसके यूनिट के साथ, एक बात। और दूसरी बात, अगर मैं आपको कहूं आप किसी भी पोजीशन पर खड़े हुए हैं और आपको कहूं कि आपने जो है 5 मीटर जो है वो कि डिस्टेंस तय करना है, अब 5 मीटर किस तरफ डिस्टेंस तय करना है, देयर आर मेनी डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, तो आप बोगल हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको बताने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे कोई ना कोई आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन बताना होगी। सबसे पहले मैग्नीट्यूड बताना होगा और फिर दूसरा मुझे डायरेक्शन बतानी होगी, ताकि आप उस पोजीशन पर पहुंच सकें। इसी तरह से अगर आप अपनी कपबोर्ड या अपनी अलमारी को एक कार्नर से दूसरे कार्नर तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अगर उस अलमारी पर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे जिस कार्नर में आप उसको रखना चाहते हैं, तो वो अलमारी वहां पर पहुंचेगी। इसका मतलब फोर्स वो क्वांटिटी है जिसकी अपनी डायरेक्शन है, ठीक है। और इस तरह से अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि आप जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर कोई डिस्टेंस तय कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में,
तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वो क्वांटिटी होती है जिसका अपना मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो आइए चलते हैं, हम स्केलर क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज डियर स्टूडेंट्स वो हुआ करती हैं जिन्हें सिर्फ ओनली क्या होता है, यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड होता है और अलॉन्ग विद सुइटेबल यूनिट के साथ वो क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो अलॉन्ग विद सुइटेबल यूनिट, तो उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद सुइटेबल यूनिट। जैसे कि स्केलर क्वांटिटीज हमारे पास क्या है, इसके हम एग्जांपल्स को अगर हम डिस्कस करें तो इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। एग्जांपल्स जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये वो क्वांटिटीज हैं जो हम कहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर किसी चीज की बात करते हैं, अगर किसी चीज का मास है तो वो 5 kg हो सकता है, 5 kg। अब यहाँ पर 5 क्या है, 5 शो करता है मैग्नीट्यूड को और ये kg शो करता है यूनिट को, यानी वो क्वांटिटी जो हम मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट में डिफाइन करें तो वो हमारे पास क्या, कौन सी क्वांटिटी हुआ करती है, स्केलर क्वांटिटी हुआ करती है, ठीक है। और दूसरी हमारे पास जो है वो हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को जो है वो दो क्वांटिटीज में तकसीम करते हैं। अब याद रखिएगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमारे पास अक्सर बेशतर जो हुआ करती हैं वो स्केलर क्वांटिटीज हुआ करती हैं, लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो स्केलर्स भी हुआ करती हैं और वेक्टर्स भी हुआ करती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज हम किसे कहते हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनका अपना हैविंग मैग्नीट्यूड, जिनका अपना मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो मैग्नीट्यूड होगा तो उसका स्पेसिफिक यूनिट जरूर होगा जब भी हम बात करते हैं। तो वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड हो अलॉन्ग विद सुइटेबल यूनिट और जिनकी कोई अपनी डायरेक्शन हो तो उनको हम कहते हैं वेक्टर्स, ठीक है। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी है, फोर्स है, मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, ये तमाम क्वांटिटीज जो हमने लिखी ये सारी की सारी वेक्टर्स क्वांटिटीज होती है, ठीक है। अब आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि स्केलर क्वांटिटीज किसे कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज वो जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, और स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम रिप्रेजेंटेशन की। तो हो सकता है कि आज सिर्फ हम स्केलर और वेक्टर्स पे बात कर सकें, क्योंकि वीडियो जो है हमारी बहुत लेंथनाइज हो जाएगी, तो स्केलर और वेक्टर्स पे हम बात कर सकते हैं आज। इस तरह से अगर हम बात करें स्केलर्स की, तो स्केलर को डिनोट किया जाता है किसके साथ, ऑर्डिनरी लेटर से ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के हम ऑर्डिनरी लेटर से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम मैथ्स को जो डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट किया करते हैं। यहाँ पर छोटे से एग्जाम्पल्स में आपको दे देता हूँ। हम स्केलर्स को जो है वो ऑर्डिनरी लेटर से डिनोट करते हैं, ऑर्डिनरी लेटर से, ठीक है, या इटैलिक लेटर से आप यूं कह सकते हैं, इटैलिक लेटर से, ठीक है, क्योंकि ये हमें स्केलर मैग्नीट्यूड बताते हैं हमेशा किसी भी चीज का। जैसे कि हम मैथ्स को एम से शो करते हैं तो ये ऑर्डिनरी लेटर है, ठीक है। इसी तरह से हम टाइम को टी से शो करते हैं और स्पीड को वी से शो करते हैं, सही है। इस तरह से बहुत सारे और भी क्वांटिटीज हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डिनरी लेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं स्केलर्स को डिनोट करने के लिए। तो ये हमारी है रिप्रेजेंटेशन स्केलर्स की। इसमें हम अगर एबीसी की बात करें तो ए से लेकर ए बी सी डी अप टू जी तक जो है वो हम इटैलिक वर्ड्स या लेटर्स इस्तेमाल करते हैं स्केलर्स को डिनोट करने के लिए। अब दूसरी बात आती है कि इनकी जो है वो कैलकुलेशन कैसे होती है। कैलकुलेशन इनकी सिंपल तरीके से होती है। जैसे कि हम बात करते हैं कैलकुलेशन जो है स्केलर्स की, स्केलर्स कैलकुलेशन की अगर हम बात करें
तो कैलकुलेशन में क्या होता है, सिंपल अरिथमेटिक रूल हम इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, सिंपल अरिथमेटिक रूल इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है, वो कौन से सिंपल अरिथमेटिक रूल है? सिंपल अरिथमेटिक रूल जैसे कि आपके पास हमारे पास कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है, जैसे कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो इस तरह के सिंपल अरिथमेटिक रूल से हम जो है वो स्केलर्स को हल किया करते हैं। ठीक है, इनकी कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी होती है जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हाँ, तो बाज़ औक़ात हम स्पीड और टाइम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मगर वो दो क्वांटिटीज हुआ करती हैं, एक साथ जब आ जाए तो उनके आपस में रिलेशन दिया करते हैं, इसलिए हम वहां पर उसका ग्राफ बनाते हैं, मगर सिंगल क्वांटिटी का यहाँ पर हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो ये हमारे पास थे कुछ स्केलर्स के हवाले से। तो स्केलर हमारा टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है, हम चलेंगे। अच्छा, एक दो एग्जांपल्स आपके दे दूं। अगर आपके पास कोई चीज है, मिसाल के तौर पर ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल की जो इसकी लेंथ है, लेंथ हम ये कहेंगे 5 मीटर है, और इसकी जो विड्थ है वो है 2 मीटर। ठीक है, तो इसका जो टोटल एरिया है वो कितना होगा, या यूं आप मान लीजिए कि ये हमारे पास एक स्केलर स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसका 2 मीटर है ये यहाँ पर। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया आपको पता है कि हम लेते हैं एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये एक्स शो करता है लेंथ ऑफ दी साइड्स को। ठीक है, ये तमाम लेंथ है। तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो है 2 मीटर,